नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित दो नए नोटिफिकेशन देखने को मिले। एक नोटिफिकेशन आपका जो है वो आपसे संबंधित नहीं है, यानी शिक्षक भर्ती से संबंधित नहीं है, जिसमें बात की गई है जो बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा है उसके पदों को अनुसूचित जाति में वो संख्या 29 थी और अब उसको संशोधित करके 28 कर दिया गया। तो बढ़ाया नहीं गया, उल्टा घटा दिया गया। और यहाँ पर आप तारीख देख पाएंगे इस नोटिफिकेशन में 2/9/2023 की, यानी कल की ही शाम की पड़ी हुई है। तो इस नोटिफिकेशन की तो बात हो गई। अब जो मेन नोटिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन भी कल 2/9/2023 को जारी हुआ और ये नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कक्षा 9 से 10 यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 से 12 के लिए जो है वो लाया गया है। ये आपका नोटिफिकेशन में क्या क्या सारी चीजें होंगी वो लिखी गई हैं। अब इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी पीआरटी के लिए भी। ये कुछ चीजें ऐसी हो सकता हो अभी तक आपके पास नहीं हो। वैसे तो आपने आवेदन करते समय आप ऑलरेडी तैयार करके रखा है, परंतु फोटोकॉपी वगैरह ये सारी चीजें तैयार करनी है वो आप इसको देख करके भी कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज को ये भी समझिए कि इसमें कुछ ऐसी भी चीजें लिखी हुई हैं जो पीआरटी में आवश्यक होंगी परंतु इसमें नहीं लिखी गई हैं, तो वो भी आपको तैयार करनी है, जिसकी बात हम वीडियो के लास्ट में भी करेंगे। तो इसमें दस्तावेजों की सूची में सबसे पहला आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अब किसी में आधार कार्ड किसी के पास है, उसकी फोटो नहीं क्लियर है, या आधार कार्ड है उसके पास मोबाइल में है, तो आपको वो सारी चीजें तैयार करके रखनी है, प्रिंट आउट निकाल के रखना है। नहीं है आपके पास आधार कार्ड तो आप ये भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जो आपकी वेबसाइट होती है ऑफिशियल UIDAI वाली, उसके थ्रू आप मंगा भी सकते हैं। कार्ड 50 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ता है, उससे घर आ जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है। कुछ ऐसे भी इसमें प्रमाण पत्र हैं जो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र वगैरह, तो वो बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं होंगे। तो ये वैसे तो इसमें सारे प्रमाण पत्र आपके बिहार के लिए होंगे, क्योंकि बिहार से ही संबंधित आप देखेंगे जो ये आवेदन थे वो केवल बिहार के अभ्यर्थी ही कर सकते थे। इसमें बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था। तो इसमें आरक्षण संबंधी है, निवास प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता है, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी वाला प्रमाण पत्र। 8वें नंबर पर सीटेट या बीटेट पेपर 1 वो बात की गई। इसी प्रकार बिहार एस्टेट पेपर 1 और 10वें में बिहार एस्टेट पेपर 2, तो ये सब आपके ऑलरेडी होंगे, तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। कक्षा 11.11 का अगर बात करें तो दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र की बात की गई है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र 12वें में बात की गई है। 13वें में शैक्षणिक योग्यता, 13, 14, 15 में सेम पॉइंट लिखा है। कक्षा वर्ग देखेंगे तो 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5 इस तरीके से दिया गया है। 16 में देखेंगे तो बीएड है, एमएड है, डीएलएड है कक्षा 1 से 5, इसमें डीएलएड को लेकर के भी बात की गई है। 17 पॉइंट देखेंगे तो आपका शैक्षणिक योग्यता कक्षा 9 से 10 और 18 में भी सेम यही आपका दिया गया। 19 में देखेंगे तो बीएड, इसके अलावा BA ऐड करके, उसके अलावा BSc ऐड करके, मतलब जो बात शैक्षणिक जो आपकी योग्यता है उसको लेकर के बात की गई है। इसके अलावा 20 में शैक्षणिक योग्यता है, 21 में भी सेम। कुछ पॉइंट लास्ट में देखेंगे तो कॉमन लिखे हुए हैं, जो भी आपका स्नातक जिससे आपने जो भी अर्हता है वही सारी चीजें ले जानी है, और ऐसा नीचे कुछ खास नहीं है। नोट करके एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग जो 9 से 10 है और 11 से 12 दोनों के लिए आवेदन किया है तो वो किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन भी करा सकता है, यानी उसे 2 दिन आवश्यकता नहीं है आने की। ये आपका किससे संबंधित था? ये संबंधित था आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित। बाकी पीआरटी के लिए हम कोशिश करेंगे, ये तो अभी नोटिफिकेशन है। पीआरटी के लिए जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आप जो भी आवेदन करें उसका एक प्रिंट आउट आवश्यक होगा। इसके अलावा जो आपने ID उसमें लगाई है वो आवश्यक होगा, डीएलएड की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें, तो उसको लेकर के हम अलग से एक किसी न किसी वीडियो में बात अवश्य कर लेंगे ताकि आप सारी चीजें तैयार रखें। बाकी इस नोटिफिकेशन से भी कुछ चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।